everyone, welcome back to my channel and I'm here with another story time video for you. तो ये कुछ बात है जब मैं क्लास 6th या 7th में हुआ करती थी, ठीक है। तो हम वैसे तो 3 भाई बहन हैं, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा छोटा भाई पैदा नहीं हुआ था, तो मैं थी सबसे बड़ी। उसके बाद मेरी बहन आती है, तो मैं 6th-7th में थी, वो शायद उस टाइम फर्स्ट क्लास में होगी या नर्सरी में होगी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और उस टाइम क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों वर्किंग है, तो मोस्टली वो लोग हमें घर पे छोड़ के चले जाया करते थे कि तुम जो है अपना ध्यान रखो, कोई भी आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना है, दरवाज़ा बंद रखना है, जवाब नहीं देना है, कोई पानी मांगना है तो उसको पानी नहीं देना है, तुम घर पे रहो क्योंकि बच्चे किडनैप हो जाते हैं, XYZ 100 रीजन्स। सो इसलिए अब हम घर पे रहते थे। और बहुत बार मेरी मम्मी क्या करती थी कि हमको ना मैगी लेके चल जाया करती थी। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैगी का इतना क्रेज़ था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे कि मैगी मिलते मैं पागल हो जाती थी। मतलब हम ऐसे थे कि मेरी मम्मी ने 6ठी क्लास तक तो मुझे मैगी का लालच दे दे के गंजा करवाया है। मतलब मम्मी लेके जा रही है कि तुझे गंजा कराने वाली है, और मैं रो रही हूँ, नहीं मम्मी नहीं मम्मी नहीं मम्मी। और मम्मी बार बार की शॉप पे बोलती है, एक 5 रुपये की डेयरी मिल्क दूंगी और मैगी दिला दूंगी। मैं बोलती थी ओके। ऐसे करके 6ठी क्लास तक तो मेरी मम्मी ने मुझे गंजा रखा। 7th क्लास में मेरे में थोड़ी सी ये सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई। आई वाज लाइक नो मम्मी, अब नहीं चलेगा ये सब। उसी तरीके से बहुत बार छोटे में हम लोग को नेबर से घर छोड़ के जाते थे, और मैं बहुत रोती थी, मम्मी मत छोड़ के जाओ, मम्मी मत जाओ, ये वो। और मम्मी बोलती थी मैं तुझे 5 रुपये की मैगी दिलाऊंगी, तो मैं बोलती थी ओके मम्मी बाय। तो मेरी वीकनेस का बखूब फ़ायदा उठाया मेरे घर वालों ने, और एज़ यूजुअल बहुत बार हमें मैगी के साथ छोड़ के जाते थे और बोलते थे कि मैगी लो। और ऊपर में अब हम ना मकान मालिक ओनर्स थे, तो हमारे ऊपर बहुत सारे किराएदार रहते थे, तो मम्मी बोलती थी ऊपर वाली आंटी के पास जाना, वो तुमको मैगी बना के दे देंगी और तुम घर में आके खा लेना उसको, ठीक है। तो इंटरनली भी मतलब तरीका था ऊपर जाने का, सो गेट वेट खोलने का कोई प्रॉब्लम नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अब हम मोस्टली अपनी मैगीज ऐसे ही बनवाते थे, हम ऊपर जाते थे, आंटी मैगी बना के दे देती थी, हम लोग खा लिया करते थे। अब हुआ क्या कि 6ठी 7वीं तक आके ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मुझे ये अपने आप बनाना सीखना है। बहुत हुआ। और ऐसा नहीं कि घर वाले सिखाना चाहते थे हमको, घर वाले डरते थे कि अगर हम चले गए और उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में कुछ कर दिया और फिर बर्बाद हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इनको ना ही बनाए तो अच्छा है। उनकी थिंकिंग बेसिकली ये थी, ठीक है। लेकिन एज़ यूजुअल हम पीछे में तो खुराफात होते ही है। तो मैं गई ऊपर मेरी बहन को लेके कि मैंने कहा आंटी हमको भी सिखा दो मैगी कैसे बनती है। तो आंटी ने मुझे बिठा दिया गैस के ऊपर बगल में, और आंटी सिखाने लगी कि ऐसे पानी डालना है, एक पानी उबलने दो, फिर मैगी डालनी है, फिर थोड़ी देर पकाना है, फिर गैस बंद कर देनी है, उसके बाद आपकी मैगी रेडी है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा ईजी है, बस इतना सा था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ये आखिरी बार है आंटी से मैगी बनवाना, अब हम अपने घर में खुद मैगी बनाएंगे क्योंकि हम सीख चुके हैं। तो एज़ यूजुअल धीरे धीरे हम लोगों ने वेजिटेबल मैगी भी बनानी सीख ली कि सारी सब्जियां काटनी है, फ्राई करना है, ये है वो है वगैरह वगैरह। अब हमारा घर पे बनाने वाला मैगी हिसाब किताब चालू हो गया। यहाँ पे अभी हमने अपने घर वालों को बताई नहीं है ये चीज़ कि अब हम घर में मैगी खुद से बनाने लग गए हैं, ठीक है। तो हमारी ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी चल रही है। और ये शायद गर्मियों की छुट्टी की बात होगी, तभी हम लोग रोज़ घर में थे। समथिंग वॉज देयर, आई डोंट रिमेंबर नाउ वेरी वेल। एक बार क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने बोला कि मैं ना बाहर जा रही हूँ, कुछ दिक्कत है, मुझे अपने पापा के घर में जाना है, मतलब हमारे नाना जी के घर जा रही थी वो। सो वी वर लाइक ओके फाइन, एंड शी सेड दैट आई वुड बी गोइंग इन द मॉर्निंग, एंड देन शी लेफ्ट कि ठीक है, एंड मैं कल शाम तक आऊँगी या जो भी आऊँगी, पापा शाम तक आ जाएंगे, खाना वाना खा लेना, मैगी भी रख दी है, खाना भी रख दिया है, तो तुम अपना ध्यान रख लेना। तो आई वाज लाइक ओके फाइन मम्मी, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत खुश हो जाते थे जब हमारे घर वाले घर से चले जाते थे, क्योंकि हमें घर में टीवी वगैरह देखने नहीं दिया करते थे। तो क्या करते थे हम लोग, ये जब जाते थे तो हम लोग फटाफट टीवी खोल के बैठ जाते थे और हम पागल ही हो जाते थे। मतलब टीवी का तो क्रेज़ ही अलग था, हम बिल्कुल ग्लूड रहते थे टीवी के साथ में। हमें पढ़ने भी बोला जाता था, लेकिन हम पढ़ते लिखते नहीं थे, वो अलग बात है। फिर हुआ क्या कि अब हमने एज यूजुअल डिसाइड करा कि हम मैगी बनाएंगे, और मैंने जाके सब्जियां काटनी चालू कर दी, ठीक है। सब्जी वगैरह काटी है, मेरी मम्मी शायद सुबह चली गई है, मतलब 8-9 बजे शायद घर से निकल गई है। हमने डिसाइड करा कि हम दोपहर में मैगी बनाएंगे, और सब्जी वब्जी हमने पहले से काट के रख दी अपनी, कि हमने सोचा कि अब हम फ्राइड मैगी बनाएंगे या समथिंग लाइक दैट। मैगी वैगी बॉयल कर ली है हमने, हम मज़े में टीवी देख रहे हैं। अब एक पॉइंट आता है, दोपहर के शायद 2 बज गए होंगे या समथिंग लाइक दैट, एंड आई डिसाइड कि चलो यार अब मैगी बनाते हैं। तो मेरी बहन बोलती है ओके। मेरी बहन बैठी हुई है, टीवी देख रही है, मैं किचन में जाती हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द गैस, ठीक है। तभी डोरबेल पे आता है टिंग डोंग, एंड आई एम लाइक अभी कौन आया यार, चलो पहले देख लेते हैं क्योंकि फिर मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आई गो बैक एंड माई मॉम इज़ देयर, एंड आई एम लाइक मम्मी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। मम्मी एकदम दरार खुलती है, कहती ये घर में क्या स्मेल आ रही है, पूरे घर में गैस गैस की स्मेल आ रही है, हे भगवान। मेरी मम्मी भाग के जाती है, सबसे पहले मेरी मम्मी गैस ऑफ करती है, कहती तुम बेवकूफ़ हो क्या, ये क्या गैस ऑन कर रखी है तुम लोगों ने, ध्यान रखा करो, ये करो वो करो। और हम वहाँ पे खड़े हैं, हमें पता ही नहीं। इन शॉर्ट
शायद सुबह कभी हमने डिसाइड किया होगा हम बनाने वाले हैं, या गैस ओपन छोड़ दिया है हमने, कुछ तो हुआ है, हमारे दिमाग में आया नहीं, नीचे से गैस ऑन ऑफ है कि मतलब ऑन रह गई है, ऊपर से भी शायद ऑन होगा, हमें पता लगा नहीं, और हमारा ध्यान भी नहीं गया कि घर में गैस घुस रही है। दरवाजा खिड़कियां हम बंद रखते ही हैं क्योंकि हम घर में अकेले हैं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, है ना। और अब मेरी मम्मी बंद करती है, सारे खिड़कियां खोलती है, सारे दरवाजे खोलती है, बोलती है अभी गैस वैस नहीं जलाना, ये है वो है वगैरह वगैरह करके। एंड आई एम वेरी शॉक्ड, वी आर शॉक्ड। तब हमें समझ में आता है गैस फट जाती हैं, ये चीज़ें भी होती हैं, वो भी होती है, और क्योंकि 3-4 घंटे से चालू है। अब इस पॉइंट में जो फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि आपके साथ जब कोई इस तरीके का इंसिडेंट होगा ना तो आप उसे भूलेंगे नहीं। बट सरप्राइजिंगली अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई आस्क माई मॉम, पता है आपको उस दिन ऐसा हुआ था, मेरी मम्मी बोलती है ये कब हुआ, ये तो कभी नहीं हुआ। शी सेज दैट इट नेवर हैपेंड, शी नेवर केम बैक होम, बट आई क्लियरली रिमेंबर दैट इट वॉज हर हु केम एंड स्विच्ड ऑफ द गैस, एंड उसके बाद हम ही रहे। अब इतने साल हो चुके हैं इंसिडेंट को, आज तक मेरी मम्मी ये चीज़ डिनाई करती है, उनको शायद याद नहीं है या जो भी सीन है मुझे नहीं पता, बट I am somehow forced to believe that what if it was not my mom? What if it was the angels who keep on protecting us? Because हम बिलीव करते हैं ना, जब जिसके जाने का टाइम नहीं है होगा, किसी भी रूप में नारायण आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। सो मेरे को ये बिलीव होता है, मतलब मैं इसको स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि ये एक मिरेकल से लेस नहीं था मेरी लाइफ में। देयर वॉज एन एक्सटर्नल फोर्स हु केम मेरी मम्मी के डिस्गाइज में, क्योंकि मम्मी को देख के हम एकदम से दरवाजा भी खोलते, एंड ये टाइमिंग भी इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी। मतलब यार कैसे हो सकता है कि मैं बस गैस ऑन करने जा रही हूँ और डोरबेल आता है, और मैं भी उस टाइम डिसाइड करती हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि चलो मैगी चढ़ा के मैं खोल दूँ, बस मैं सोचती हूँ कि नहीं यार मैं पहले देख लेती हूँ जाके कि कौन है, एंड दीज थिंग्स हैपन। तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। द फैक्ट दैट वी आर ब्रीदिंग, वी आर नाइस, वी आर हैप्पी, एवरी डे इज़ नो लेस देन द मिरेकल। एंड लेट मी टेल यू, हमारी लाइफ में इतने सारे मिरेकल्स होते हैं, सो मेनी पीपल दैट वी आर मीटिंग एंड सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग विच आर गुड थिंग्स, वी डोंट इवन नो कि वो रियल वो इंसान है या फिर वो भगवान है किसी रूप में। मतलब मैं तो इन चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ, और मेरी लाइफ में ऐसे बहुत बार ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जिसका मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। But I do believe in this fact that there is a strong God's hand on me who's protecting me, and I'm really grateful and thankful. अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे मिरेकल्स हुए हैं जिसको आपको लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब दिस इज लाइक आई डोंट बिलीव इट, ये एक बहुत छोटा इंसिडेंट था लेकिन ऐसे बहुत सारे हुए हैं मेरी लाइफ में, आई मे बी कवर लेटर ऑन, बट कुछ हुआ है तो प्लीज़ डू कॉमेंट इन द सेक्शन बिलो एंड लेट मी नो हाउ योर एक्सपीरियंस वॉज। बाय बाय।